नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक बार पुनः एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने जो अपने 4 शिष्य और अपने पिताजी के यानी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य मिला करके अष्ट छाप की स्थापना की थी, इसे अष्ट सखा भी कहते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सूरदास किसके शिष्य थे या नंददास किसके शिष्य थे या अष्ट छाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस सन में की। ऐसे तमाम क्वेश्चन जो है इन अष्टछाप कवियों से पूछे जाते हैं। आज हम इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने जो अष्ट सखा बनाए थे, जिनका काम था कि श्रीनाथ मंदिर में भक्ति और कीर्तन करना, तो उन्होंने अपने 4 शिष्य और अपने पिताजी के वल्लभाचार्य के 4 शिष्य मिला करके उन्होंने अष्टछाप स्थापना की थी। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले अष्टछाप कवियों के नाम तथा उनको याद करने का सरल सूत्र, क्योंकि अष्टछाप से संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में आते रहे हैं और संभवतः भविष्य में भी आएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उसी की वीडियो मैं जल्दी बनाऊं, जिससे हमारे प्रतियोगी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। प्रमुख बातें क्या हैं इसमें? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। ये 2 क्वेश्चन आपको यही बन जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी और कब की थी। ये प्रश्न आप देखिए, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र देखिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इनमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य गोस्वामी विट्ठलनाथ के जी के थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अष्टछाप में 4 शिष्य किसके थे और 4 शिष्य किसके थे। इसका जवाब भी यहाँ पर है। अब देखते हैं वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे और गोस्वामी विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे, उनके नाम और उनका जीवन काल और उनको याद करने का सूत्र। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, निश्चित रूप से आप जान लीजिएगा कि आपका एक क्वेश्चन सही होने वाला है। आइए देखते हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कुंभन दास का जो जीवन काल था 1468 ईस्वी से 1583 ईस्वी और सूरदास का 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी और परमानंद दास का 1493 ईस्वी से 1584 ईस्वी और कृष्णदास का है 1496 ईस्वी से 1578 ईस्वी। अगर हम इन्हें सूत्र के रूप में पिरोएं तो इसका सूत्र बड़ा आसान है। कुसुपरक्री, कुसुपरक्री, कु से कुंभन दास हो गए, सु से सूरदास हो गए, पर से परमानंद दास हो गए और की से कृष्णदास हो गए। इसी तरह से गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। गोविंद स्वामी, इनका जीवन काल है 1505 ईस्वी से 1585 ईस्वी। दूसरे हैं चीत स्वामी, इनका कार्यकाल है 1515 ईस्वी से 1585 ईस्वी। इसके बाद तीसरे जो हैं चतुर्भुज दास, इनका जीवन काल है 1530 ईस्वी से 1585 ईस्वी। और जो चौथे हैं नंददास, 1533 ईस्वी से 1583 ईस्वी। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पूर्व में बताया कि जो अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी, एक श्रीनाथ जी का मंदिर है जहाँ पर इनको भक्ति और कीर्तन के लिए नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर भक्ति और कीर्तन किया करते थे।
अब गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों को याद करने का तरीका बड़ा आसान है। गो, चीत, चतु, नंद। मैंने शुरुआत के अक्षर लिए हैं। गो से गोविंद स्वामी हो गए, चीत से चीत स्वामी हो गए, चतु से चतुर्भुज हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, और नंद से नंद दास हो गए। ये आपका सूत्र है, बड़ा सरल है। अगर याद करना हो तो वल्लभाचार्य के शिष्यों को याद करने का कु सु पर क्री, और गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों को याद करने का तो गो, चीत, चतु, नंद, ये हैं। और इन 8 कवियों में जिन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल में विशेषकर जो है कृष्ण काव्य में जो छाप छोड़ी है, उनमें आप जानते ही हैं, एक सूरदास जी हैं और एक आपके ये विट्ठलनाथ के जो नंददास जी हैं। इनकी रचनाएं जो हैं प्रमाणिक हैं ही, साथ साथ इनकी रचनाओं की श्री कृष्ण के काव्य का उच्च कोटि स्वरूप मिलता है। सूरदास जैसे आप जानते हैं कि वात्सल रस का कोना कोना झाँक आए हैं। वात्सल रस का, श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का जो वर्णन किया है, ब्रह्म गीत वर्णन जो किया है, वो वास्तव में उच्च कोटि का है। और नंददास के बारे में कहा जाता है कि इनको जड़िया को उपाधि दी गई थी, इन्हें बहुत सारी रचनाएँ रची हैं। तो ये 2 कवि जो हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने गए हैं, और शेष ने इनके फुटकल रचनाएँ हिंदी साहित्य के भक्ति काल में मिलती हैं। तो सूरदास और नंददास दोनों श्रेष्ठ कवि हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले ब्रज काव्य यानी श्री कृष्ण काव्य के अंतर्गत। और इनकी क्या रचनाएं हैं, इनके कौन कौन से पद जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं, कौन कौन सी पंक्तियां पेपर में पूछी जाती हैं, इसके लिए मैं एक नया अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारे और भी जो प्रतियोगी छात्र हैं जो इस वीडियो को नहीं देख पाते हैं या उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो अगर आप शेयर करेंगे निश्चित है वो भी इसे वीडियो के ज्ञान से लाभान्वित होंगे। मैं जल्द ही एक फिर नए विषय वस्तु के साथ उपलब्ध होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।